जय माँ बगला जय दास सिंह। देखिए आज माँ की कहते हैं ना काड़ूबाई के मंदिर की आज मेरी लास्ट पूजा है। आज गुरु पुष्य नक्षत्र है और आज के दिन मैं यहाँ पे लास्ट पूजा करूँगी। आप ये देख रहे हैं अखंड ज्योत जो जल रही है, आपको शायद विश्वास नहीं होगा। ये जब से मैं शुक्रवार से आई हूँ, शुक्रवार की रात से मैंने अखंड ज्योत जलाई और अभी तक मैंने बत्ती एक बार भी ऊपर नहीं की है। माता रानी की कसम, आपको दिख रहा है ये ज्योत मैंने अभी तक ऊपर नहीं की है। मैं आपको ऐसा ढक्कन हटा के दिखाती हूँ। ये ज्योत मैंने अभी तक ऊपर नहीं की है और ये ज्योत अभी तक नहीं बुझी है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा प्रमाण होता है हमारी पूजा और पाठ का कि ज्योत नवरात्रि में भी हम दो दो ज्योत लगाते तो भी एक ज्योत बुझ जाती है, लेकिन ये ज्योत अभी तक नहीं बुझी है। अभी आज इसमें हम लोग सिर्फ तेल 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 डालते जा रहे हैं, कभी एक बार भी बत्ती मैंने ऊपर की नहीं है। ऐसी बात है। देखिए मेरे मस्तान बाबा बैठे हैं, सब बैठे हैं। ये एक तांत्रिक पूजा है कामाख्या की और मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए मांडरचे काड़ूबाई का पूरा दृश्य यहाँ से दिख रहा है। मैं आपको दिखा दूँ। देखिए माँ का गुम्मत यहाँ से कर रही हूँ पूजा में। आज मेरी यहाँ की आखिरी पूजा है। ये पूजा करके कल सुबह मैं माँ के पैर पड़ के आगे सैलानी बाबा के लिए प्रस्थान करूँगी। आज मुझे 1.5 फुटिया जिन ने एक बात पूछी है कि अगर माँ मैं आपको आज की तारीख में ही, आज या कल की तारीख में, जुम्मे रात तक और जुम्मे तक मैं आपको इतने पैसे दे दूं कि आपका अकाउंट पूरा खचाखच करोड़ों रुपए से भर जाए, तो भी क्या आप सैलानी दरबार में आके पूजा पूरी करेंगी? हो सकता है आपके बच्चे आपको प्रेशर डाले कि नहीं मम्मी आप आओ पूजा हमारे साथ वो करो, दिवाली करो। बिल्कुल नहीं। मैं अपनी काड़ूबाई के चरणों की कसम खा रही हूँ। मुझ पर कितनी भी मुसीबत आए, मुझे चाहे आप करोड़ रुपये आज की तारीख में दो मत दो, लेकिन तो भी ये विद्या देवी आके सैलानी दरबार में दिवाली की रात की पूजा पूरी करेगी। जो महीने भर का व्रत है वो पूरा करेगा। जहाँ तक रही मेरे परिवार की बात, मेरा परिवार इस काम में मेरा पूरा साथ देता है। ऐसा नहीं है क्योंकि कोई साथ दे ना दे, मेरा बेटा मेरा ज़रूर साथ देता है। मैं उसकी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ। मुझे डांटता भी सबसे ज़्यादा वही है गलतियों पे और मानता भी सबसे ज़्यादा वही है। मैंने हमेशा देखा है कि वो भले मुझे डांटता है, कुछ भी बोलता है, लेकिन अगर कोई मेरे लिए मुझे गाली दे रहा है या मेरे लिए कोई गलत सोच रहा है तो वो लड़का ऐसा है कि उनसे रिश्ता तोड़ लेता है। ऐसी बात है। मेरे पूजा पाठ पे मुझे अपने आप पे इतना घमंड तो है कि भगवान ने, मेरी काड़ूबाई ने, मेरी माँ विंध्यवासिनी ने मेरी गोद में एक ऐसा हीरा जन्मा है जो भले मुझे ज़िंदगी में क्या करेगा पता नहीं, लेकिन उसको सिर्फ अपनी माँ चाहिए। उसको किसी चीज़ की कोई लालच नहीं है। इस दुनिया में अगर सबसे प्यारा रिश्ता है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे का है, हिमांशु का। बाकी रिश्ते मेरे को कोई मतलब नहीं है। बाकी रिश्ते मुझे एहसास दिलाते हैं कि मैं किस तरह की माँ हूँ, कैसी हूँ, क्या हूँ, वो छोड़ दो। मुझे मेरे रिश्तों का, कहते हैं ना, रिश्तों का सिखाते हैं कि ये रिश्ता कैसा निभाना चाहिए, वो रिश्ता, मतलब हर एक रिश्ते ने मुझे हमेशा दूसरों से कंपेयर किया है। हर एक रिश्तों ने हमेशा मुझे दूसरों से बराबरी की है कि तुमसे अच्छे वो हैं, तुमसे अच्छे वो हैं। अगर मैं जलती हूँ, चिढ़ती हूँ तो लोगों ने मुझे कंपेयर किया है। मेरी बात मुझे कभी बोलने नहीं दी है। देखिए पहली बात है, एक इंसान के लिए सबसे बड़ा उसका परिवार होता है और परिवार में ये होता है कि परिवार से बढ़कर कोई नहीं होता है, लेकिन तो भी लोगों ने ऐसी हरकतें की हैं। तो जो लोग मुझे दूसरों से बराबरी करते, वैसे रिश्ते नाते मुझे नहीं चाहिए। हाँ, मेरे बेटे का रिश्ता ऐसा है कि मेरे बेटे ने कभी अपनी माँ की बराबरी किसी से नहीं की है और ना किसी को मेरे को बराबरी करने दी है। वो मुझे सिर्फ ये कहता है कि तू अपना काम कर, अपना पूजा कर, अपने में ध्यान दे, और तू किसी को भी किसी को उल्टा बोल नहीं सकती, क्योंकि तू पहले से सब जानते बूझते किसी को उल्टा नहीं बोल सकती। लेकिन क्या बात है ना, कुछ बातें उसको भी पता नहीं है कि उसकी माँ ऐसे नहीं चिढ़ती है। जब लोग उसको ज़बरदस्ती उंगली करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, कोई भी इंसान एक तरफा पागल नहीं होता है कि ज़बरदस्ती भौंकेगा, चिल्लाएगा। सामने वाले सबको इरिटेट करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, इन माता रानी के चौखट पे भले मेरा लोगों ने केशव छीन लिया, लेकिन एक हीरा मेरे पास ऐसा है जो कोहिनूर के हीरे से भी बहुत बड़ा है। तो उसी हीरे के बल पे बोलती हूँ कि मैं अपनी बेटे की बराबरी किसी से नहीं करती हूँ। लेकिन जिस तरह से आज ये क्या बोलते हैं लॉरेंस भाई, लॉरेंस, मैं तुझे भाई तो नहीं बोलूँगी, तुझे बेटे की जगह ही दूंगी। मैं तुझे अपनी हिमांशु की जगह देती हूँ, क्योंकि तू सच की राह पे चल रहा है। जो सच की राह पे चलता है ये माँ उसकी हमेशा ताकत बनती है। मैंने कल देखा वीडियो में कि तेरे को साबरमती जेल में गुजरात में बंद किया है, ये किया है, वो किया है। मुझे दूसरों का तो नहीं पता। आप सच की राह पे चल रहे हो, ये माँ हमेशा आपके साथ है। देखो, मैं दूसरों के जैसे गोली और बोली से काम तो नहीं करूँगी, लेकिन मैं अपने पूजे की ताकत से अपने जिन जिन्नात को तो इतनी पूरी तरह से छोड़ के रखूँगी कि कोई भी माई का लाल, कोई भी नेता, अभिनेता या कोई भी देश का कोई भी इंसान आप तक तो नहीं आ पाएगा। इतना तो मैं पूजा करूँगा। और मुझे इस पूजे के से आपसे कोई लालच नहीं है कि मेरा नाम आगे बढ़े या मुझे 2 पैसे मिले, बिल्कुल नहीं। एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ करने के लिए उसके बदले कुछ नहीं मांगती। तो आज मैं आपको अपने हिमांशु की जगह दे रही हूँ, क्योंकि आप मेरे हिमांशु के जैसे, मेरे बेटे के जैसे एकदम
प्योर हो, मतलब एकदम सच्चे और अच्छे इंसान, मतलब आप में कोई भी मिलावट नहीं है, कोई भी नहीं है। क्योंकि मेरा बेटा भी ना मेरी माता रानी की चौखट का दिया हुआ है। आपको पता है जब मैं 6 महीना पेट से थी ना, तभी मैंने पहली बार माता की मूर्ति बिठाई थी और आज तक माता की मूर्ति बिठाती हूँ। मैं जैसी हूँ, मेरा पूरा कहते हैं ना, मेरा पूरा प्रतिबिंब है मेरा बेटा। मैं जैसी हूँ, उसको भी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। वो अपने काम में बिज़ी रहना, अपने खाने पीने में बिज़ी रहना, उसको किसी के बात नहीं, दूसरों के लिए लड़ना भिड़ना। मेरे पति भी उसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे पति भी मुझे एक बार डांटेंगे लेकिन उससे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो एक अलग ही बच्चा है। वो किसी के लिए ना कभी गलत बोलता है ना गलत सोचता है। मैं तो ये जानती हूँ कि जिससे भी उसकी शादी होगी ना, वो लड़की बहुत नसीब वाली होगी कि जो बेटा अपनी माँ को इतना प्यार कर सकता है, वो दुनिया में किसी को भी प्यार कर सकता है। और आज मेरे को पता है सबसे ज़्यादा दुखी वही है, क्योंकि मैं दिवाली में घर नहीं आ रही, लेकिन उसको पता है कि मेरी मम्मी एक जंग लड़ने गई है और उस जंग को जीत के आएगी। ऐसी बात है। तो थैंक यू सो मच माँ। मेरी पूजा पाठ का आपने कुछ फल दिया ना दिया उसका मुझे दुख नहीं है, लेकिन मुझे इतनी अच्छी औलाद दी उसका दुख है। क्योंकि मेरा बेटा मुझे कभी भी किसी से भी मेरी बराबरी किसी से नहीं करता है। उसके लिए उसकी माँ प्योर है। इसके लिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आपने मुझे इतनी अच्छी औलाद दी, उसके लिए थैंक यू सो मच। अब मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए। देखिए, जब तक ज़िंदा हूँ, पैरों में ताकत है, कमा तो मैं हमेशा लूँगी ज़िंदगी भर, लेकिन ये जो हीरा, ये जो सोना दिया है, बस मेरी माँ काड़ूबाई में एक ही बात बोलूँगी, जिस तरह से आपने अभी तक अखंड ज्योत को जला के रखा है, अखंड ज्योत बुझने नहीं दिया है, वैसे ये जिस तरह से हमारे देश में एक एक जन जो देश को बचाने के लिए आए, लॉरेंस भाई, ये सब जैसे लोगों को कभी कुछ होने मत देना। इनकी अगर इन तक अगर कोई दुविधा, इन तक अगर कोई बाला मुसीबत आती तो वो विद्या देवी तक डाल देना। बस इतना ही बोलूँगी। और आज जितने लोगों के लिए पूजा होगी वो बहुत बड़ी होगी और बहुत प्योर होगी, क्योंकि आज की पूजा मैंने पूरी दिल से की है। आज गुरु पुष्य नक्षत्र है और आज मैं पूरी ताकत लगाऊंगी। आपको दिखा रही हूँ मैं, ये देखिए, ये अभी कमल गट्टों का जाप होएगा और ये यहाँ पे जो जाप हुआ है इन पे मिक्स किया गया है पीली राई में। ये सारी पूजाएं होंगी और इसका शाम को हवन होगा। ऐसी बात है। बस माता रानी है मेरे साथ और भगवान इसी तरह से मेरा परिवार बनाए रखे। और दूसरी बात, जो दूसरों का परिवार तोड़ने की कोशिश करे, जो दूसरों के घर में आग लगाने की कोशिश करे, उनके घर में इस दिवाली में पटाखे नहीं बजे, उनका पूरा घर ही जल के राख हो जाए, उन्हें भी कोई अपना बोलने वाला नहीं रहे। मुझे पता है बुरी बात क्या लगती है, मुझे बुरी बात ये लगती है कि जो लोग मेरे साथ मेरे अपने बन के रहते हैं ना, चाहे कोई भी हो, मेरे साथ मेरे अपने बन के रहते हैं, मेरे सामने इतने अच्छे बनते हैं और असल में उनके अंदर छल कपट रहता है। क्योंकि उनके अंदर ये चलन रहती है कि हम लोग इतनी मेहनत करके भी वो नहीं पा रहे, और ये कुछ मेहनत नहीं करते, सिर्फ पूजा पाठ करते हैं, इसको इतना फल मिलता है। देखिए, इंसान अगर 5 मिनट भी भगवान को याद करे ना तो भगवान उसको बहुत देता है। मैं तो भगवान से भगवान को ही मांगती हूँ। मैं भगवान से कभी नहीं बोलती हूँ मुझे ये दे वो दे। बस मैं सबसे बड़ा ये बात बोलती हूँ कि हमेशा आपका साथ दे। मुझे इतना तो दे कि मैं किसी के सामने कभी हाथ ना फैलाऊं, लेकिन मुझे इतना भी मत दे कि मेरे को कभी घमंड आ जाए। बस मुझे लोगों की मदद करनी पड़े। और दूसरा, मेरा सर झुके तो तेरे सामने झुके। दूसरे किसी के माई के लाल की हिम्मत ना हो सर झुकाने की। और जो मेरे लिए बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं, बुरा करते हैं, उनकी कर्मों की सज़ा उनको दे। ठीक है। जय माता दी।